अनुमान है कि अगले साल हम इसको 15 लाख तक हमारा व्यय होगा। और जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि प्रशासकीय व्यय, विज्ञापन है, कानूनी व्यवस्था के लिए विद्युत, जल, कार्यालय, ठेका वेतन, इन सब में हमारा एक अनुमान है कि 1 करोड़ रुपए व्यय होगा। मरम्मत एवं संधारण, वाहन है, वाहनों के ईंधन है, सफाई व्यय, फर्नीचर, उद्यान, प्रकाश, इन सभी सर्वेक्षण, इन सभी हेड्स में हमारा एक अनुमान है कि 3 करोड़ 27 लाख हम लोग का व्यय होगा। अन्य कार्यक्रम जो हम लोग करवाते हैं, चाहे इसमें नेशनल फेस्टिवल्स हो, जो सरकारी मीटिंग्स हैं, या हम लोग और जो मीटिंग्स और जो कार्यक्रम करवाते हैं, उनमें 24 लाख तक खर्च होने का हमारा एक अनुमान है। जो हमारी स्थायी संपत्तियां हैं, बाग, भवन, शौचालय, सड़क, पुल, पुलिया, हाई मास्ट, अग्निशमन वाहन, जो हमारी संपत्तियां हैं और जो हम निर्माण कार्य अन्य करते हैं, उन सब में जो मोटा मोटा जो हमारा एक आशा उम्मीद रहती है जनता की भी, आप लोगों की भी, परिषद की उम्मीद रहती है जो सफाई व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए या निर्माण कार्य जो आगामी वर्ष में करने का एक शहर को एक हम पुटअप कर पाएंगे, जो निर्माण कार्य, उनमें एक अनुमान है कि हम 20 करोड़ 55 लाख का व्यय करेंगे। और जो कि लास्ट ईयर हमने 1725 का हमने पास किया था, उसमें से 8 करोड़ 91 अभी तक हम खर्च कर पाए हैं। और जो स्टेट और सेंटर से हमें पैसा मिलता है वित्त आयोग के हिसाब से, षष्ठम वित्त आयोग जो कि स्टेट से मिलता है, 15 वित्त आयोग का जो अनुदान जो सेंटर से मिलता है, जो जिसका लास्ट ईयर का, मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ, जो लास्ट ईयर हमें मिला, जो उन्होंने यूज किया, और उसी से एक अनुमान आगे बढ़ता है कि हमें इस वर्ष दोनों ही सरकारों से एक अनुमानित क्या राशि मिल पाएगी। तो षष्ठम वित्त आयोग से हमें 1 करोड़ 36 लाख का हमें मिला, जिसमें से हम अभी तक 55 लाख खर्च कर पाए हैं। तो अनुमान है कि 3 करोड़ रुपए हमें सेल से मिलने की उम्मीद है। वही सेक्टर से 5 करोड़ का अनुमान लास्ट ईयर का था, और 5 करोड़ 22 लाख हम लोग खर्च कर पाए, और 6 करोड़ का एक अनुमान है कि इस आप सबको निवेदन करते हैं। इसी के साथ साथ विकास कार्य करवाने के लिए जो एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं, जो आप लोग मौखिक रूप से जो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको व्यय करने का लगातार प्रोसेस इसी बजट के पास होने के बाद में सालाना हम व्यय करते हैं। इसी के साथ साथ कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उसमें हमेशा जो ग्रीवेंसेस हम लोग को मिलते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अभी शहर में सफाई व्यवस्था और बेसिकली कचरा प्रबंधन में हम लोगों को और कार्य करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि अभी इतने संसाधन होने के बाद भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण में अभी हमें दिक्कतें महसूस हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही वादा करते हुए आज ये घोषणा करना चाहूँगी कि हमने बीते वर्षों में देखा है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो संसाधन, जो ये ऑटो टिपर्स हैं, चाहे हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, उन पर जो ड्राइवर्स हैं उनकी सैलरी है, चाहे उनका ईंधन है, इन सब को मोटा मोटा हम एक आंकड़ा मानते हैं कि इसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आज कचरा प्रबंधन में हमारी परिषद समस्याएं झेल रही है, जनता को हम नहीं वो सेवाएं दे पा रहे प्रॉपरली। तो मेरा इस बार प्रशासन से यह उम्मीद भी है कि हम इस बोर्ड की तरफ से इसी को और आगे बढ़ाते हुए लमसम हम लोग एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए लमसम हम एक अलग से श्रेणी में रखते हुए आगामी आपके सामने डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, जो कि प्राइवेटाइज वे भी हमने कई पालिकाओं को, कई परिषद को, कई निगमों को काम करते हुए देखा है कि वो एक प्राइवेटाइज फर्म को टेंडर प्रक्रिया से एक अथॉरिटी देती है परिषद की तरफ से
कि आप हर घर से कचरा प्रबंधन का काम को संभालेंगे, जिसमें हम देखते आए हैं कि बहुत अच्छी सफलताएं निगमों ने और परिषद ने प्राप्त करी है कि घर के उन्हीं का सारा स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये कार्य हम आगे बढ़ाते हैं तो उससे हमारे जो सफाई कर्मचारी भी कुछ फ्री हैंड होते हैं, क्योंकि उनका एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, उन्हीं की गाड़ियां होंगी, उन्हीं का एक पूरी टीम होगी जो कचरा प्रबंधन करेंगी, कचरा इकट्ठा करेंगी और उनको उनके गंतव्य जो कचरे का लास्ट पॉइंट होता है वहां तक पहुंचाएंगी। हमारे सफाई सेवक भी जो मेन सफाई कार्य है उसके लिए फ्री हो पाएंगे। तो एक बैलेंस बनाते हुए मैं ये घोषणा करना चाहूंगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम डोर टू डोर कचरा प्रबंधन में अच्छा कार्य करते हुए ऐसे काम को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आगामी दिनों में आप लोगों की अनुशंसा से हम ये टेंडर प्रक्रिया में करेंगे। एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारा रूटीन वे के जो काम होते हैं, आप और मैं उस चीज को महसूस भी करते हैं, हमारे पास में ये बातें भी आती हैं। कोई सिंपल एनओसी है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऐसे जो हमारे डे टू डे के काम है, रूटीन के काम है, इसमें आवेदन प्रस्तुत होता है। लेकिन हम लोगों के पास में कॉल आते हैं कि भाई देखिए वो बना है कि नहीं, पता कराइए, जिसमें मिनिमम 7 डेज में हमें उस आवेदक को वो कागज उपलब्ध करवाना है। और उनके भी बारंबार चक्कर होते हैं, मीडिया कर्मी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप लोग भी देखते हैं कि कैसे लोगों को बार बार नगर परिषद के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस ये पता करने के लिए कि हमारा वो कागज प्रिपेयर हो गया है कि नहीं, क्या हमें पैसा जमा करवाना है, क्या रसीद कटवानी है। तो आज आप लोगों के माध्यम से आप लोग के समक्ष मैं ये अनाउंस करते हुए मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि हम एक टोल फ्री नंबर जनरेट करने जा रहे हैं। उस टोल फ्री नंबर से आप पता कर पाएंगे आपके आवेदन देने के बाद में कि हमारा ये कार्य, हमारा ये कागज पूर्ण बन चुका है या नहीं, हमें कितनी राशि उस कागज को लेने के लिए नगर परिषद में जमा करवानी है, और जिस शाखा को जो कागज बनने का आवेदन आया है, वो दिन के अंतिम दिन जो हमारे कर्मचारी उस टोल फ्री नंबर पे रहेगा, उनको वो कागज की सूची पूरी बनाकर दे देंगे कि आज ये आवेदन, पिछले दिनों में ये हमें आवेदन मिले और इनमें से ये कागज इस शाखा से तैयार है। उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो आवेदक है उनको फोन जाएगा कि आपका ये कागज तैयार है और आपको ये राशि नगर परिषद में जमा करवानी है। इससे मैं समझती हूँ कि जो आम जनता है उसको बार बार चक्कर काटने में परेशानी नहीं होगी। वो सिर्फ आएगा, आवेदन करेगा, उसको ये सूचना मिलेगी कि आप